बेटा उनके होता है जिनके सिर पर ऋण होता है, क्योंकि पुत्र आपने सुना होगा बेटा ऋण उतारने आता है माँ बाप का। जिसके सिर पर ऋण है उसके यहां बेटा आ गया उतारने, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने उन्हें नहीं दिया कि तुम्हारे सिर पर तो कोई ऋण था ही नहीं। भगवान ने आपको किसी ऋण में नहीं रखा, आप मुक्त हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बेटा होता तो हमारे वंश को आगे बढ़ाता। वंश बेटा आगे नहीं बढ़ाता साहब, वंश आपका अच्छा कर्म आगे बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा नहीं है, फिर भी आज भी उनके नाम से उनके वंश को याद किया जा रहा है, उनके पिता को याद किया जाता है, उनकी मां को याद किया जाता है। मीरा के वंश को कौन है मीरा के वंश में अब, लेकिन मीरा के नाम से उनके वंश को पवित्र कर दिया भगवान ने। मीरा की प्रेम भक्ति ने पवित्र कर लिया। हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो हमारा वंश पवित्र हो जाएगा। वंश बढ़ाना यह समाधान नहीं है, वंश बढ़ता जाए भगवान की कृपा अच्छी बात है, पर ईश्वर की मर्जी से वंश बढ़ेगा और वंश नहीं बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर की मर्जी मानो कि ईश्वर ने यहीं तक की यात्रा दी थी, यहीं तक की है। हमारे वंश की यात्रा जहां तक की ईश्वर ने लिखी होगी, वंश वहां तक की यात्रा पूरी करेगा, इसके बाद ट्रेन रुक जाएगी। कितनों का वंश चल रहा है, कितनों का वंश रुक गया, ये आप डिसीजन नहीं लेंगे कि आपका वंश चलेगा या रुकेगा। ये निर्णय भगवान का है, कितना चलेगा, कितना रहेगा, कितना रुकेगा। बड़े बड़े वंश वाले कहां रह गए अब। भगवान राम सूर्य वंश में आए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में आए। ये सूर्य वंश, ये चंद्र वंश भगवान का वंश था। पूरे वंश को किसके द्वारा जाना गया? भगवान राम के द्वारा जाना गया, कृष्ण के द्वारा जाना गया। बाकी कितने आए और गए कौन किसे जानता है। आपके अच्छे कर्म आपके वंश का नाम रोशन करेंगे, आपकी संतान आपके वंश का नाम रोशन करेगी। जब आप ही नहीं कर पाए कुछ तो आपकी संतान से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये तो अज्ञान है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। हम अपने वंश का नाम हम अपने अच्छे कर्मों से अमर कर सकते हैं, हम अपने गलत कामों से अपने वंश का नाम डुबा सकते हैं। बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बेटे। इसलिए बेटा हो ना हो, ईश्वर की कृपा मानकर भगवान का धन्यवाद दो। तुमने ये मानव का शरीर दिया, यही बहुत है। तुम ही इतना रोते हो, चिड़िया तो कभी नहीं रोती कि अच्छा हो या फलाना हो तो अच्छा है, नहीं हो तो बढ़िया। इसलिए बेटा बेटियों के लिए ना रोकर भगवान के लिए रोया जाए। बेटा बेटी की चाह ना रख के भगवान की चाह रखी जाए। बता, मीराबाई के कोई बेटा था? नहीं था। तो क्या मीराबाई को कोई नहीं जानता? सब जानता। स्वामी विवेकानंद जी को कोई बच्चा था? नहीं। तो क्या कोई नहीं जानता? उनको सब जानता है। आपकी संतान से ही आपको लोग क्या गाना गाते हैं, बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। बेटा क्या नाम रोशन करेगा? आप भी तो बाप के बेटे ही हो ना, आपने क्यों नहीं किया? इसलिए अच्छे कर्म पर विश्वास रखो। ईश्वर जो देते हैं, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए कर दे। वो आपको दें तो भी अच्छा है और ना दें। एक मां के दो बेटे हैं, एक बेटे को मां केला देती है, खा ले, एक गिलास दूध देती है, पी ले, और एक बेटा केला खाने लग जाए तो केला छीन कर 2 थप्पड़ जमाती है। केला मना किया था ना खाने को, क्यों खाया? एक को देती है खाने को, एक खाने लग जाए तो छीन लेती है। किसी ने कहा मां तुम ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? दोनों तुम्हारे बेटे हैं तो अलग अलग क्यों? क्या तुम इससे प्यार नहीं करती हो जिसको केला नहीं खाने दे रही हो? मां बोली मैं प्यार दोनों से करती हूं। तो दोनों से प्यार है तो व्यवहार अलग अलग क्यों? मां बोली डॉक्टर ने बोला है कि ये कमजोर है, इसे 1 गिलास दूध और केला दिया करो।
और इसको बोला है कि इसके अंदर कफ की मात्रा ज्यादा है, ये केला खाएगा तो बीमार पड़ेगा, इसलिए ये केला नहीं खाने दे रही हूं। इसे खाने के लिए बोला। माँ छीन रही है केला, उसमें भी प्यार है, और माँ खिला रही है केला, उसमें भी प्यार है। माँ के देने में भी प्यार है, और माँ के तो ईश्वर देता है उसमें भी प्यार, और नहीं देता ईश्वर तो हर प्रकार से कृपा करते हैं। अब ईश्वर की कृपा विलक्षण है, हम समझ ना पाए तो हम क्या करें? हमें तो यह लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए तब मानेंगे कि कृपा है। कई बार वो हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, कई बार वो मिलता है जो भगवान स्वयं चाहते हैं। इसलिए जो आपको मिल रहा है वो आपका चाहा नहीं है, ये मानो कि जो मिल रहा है वो भगवान का चाहा है। इसलिए ईश्वर जो दे रहे हैं उसे ईश्वर की कृपा मानकर प्रसन्न रहो।